है आपका एसएच क्लासेस रेलवे में। जैसा कि पता होगा फाइनली आप लोग का जो भी आरआरबी का एग्ज़ाम थे उसका यहाँ पे डेट अनाउंस हो गया है कि आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम्स कब से हैं। सबसे पहले अगर देखिएगा तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस 7 तारीख के डेट में 7/10/2024 के डेट में यहाँ पे जारी हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये फेक नोटिस है, तो नहीं, ये आरआरबी भोपाल के साइट पर जाइएगा तो वहाँ पर ये अपलोड कर दिया गया है। तो ये फेक नहीं है, आप समझिए कि ये 100% ओरिजिनल है। और आपका जो एग्ज़ाम्स है टेंटेटिव अगर के एग्ज़ाम डेट देखिएगा तो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जो आपका एएलपी का एग्ज़ाम्स था वो एएलपी का एग्ज़ाम 25 तारीख से लेकर 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहले क्या क्या देखेंगे एक बार ये हम ओवरव्यू बता देते हैं। आखिर में आप लोग का यहाँ पे जो भी आरआरबीज़ का एग्ज़ाम्स थे यहाँ पे डेट जारी कर दिया गया है। किस तरीके से मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही लिमिटेड बुक्स पढ़कर यहाँ पे मैंने सिलेक्शन लिए हुए थे 2018 के अंतर्गत में, जो कि ज्वाइनिंग हमारा हुआ था वो 2020 में हुआ था। तो इसी बारे में हम बताएंगे कि कौन सा है जो आप बेस्ट बुक है। अगर कि आप अभी से भी फॉलो कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे एएलपी हो या टेक्नीशियंस हो, इसमें आप लोग का नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो लास्ट तक आप जरूर वीडियो से देखिएगा। पहले हम बता देते हैं कि आखिर में आप लोग का डेट यहाँ पे कब से अनाउंस हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर में आप लोगों को कौन कौन सा यहाँ पे बुक्स पढ़ना है। सबसे पहले देखिएगा, जैसे कि मैंने बताया, जो आपका एएलपी का एग्ज़ाम्स थे 25 नवंबर से लेकर यहाँ पे 29 नवंबर के बीच में होंगे। उसके बाद आरपीएफ एसआई जो लोग भरे होंगे उनका 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। वही आरआरबी टेक्नीशियंस का देखिएगा 16 दिसंबर 2024 से लेकर 26 दिसंबर 2024 के बीच में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, होने वाला है मतलब। और जेई और जो भी अदर्स पोस्ट हैं उसका जो CBT 1 का एग्ज़ाम्स है 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में ये होने वाला है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं आपका जो भी आरआरबी का यहाँ पे एग्ज़ाम्स हैं वो मैक्सिमम जो चीज़ है 2024 के अंतर्गत में यहाँ पे ख़त्म करा लिया जाएगा। और आपका यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग आपका 2025 के अंतर्गत में यहाँ पे शुरुआत हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और यहाँ पे अपना सिलेक्शन लीजिए। अगर यहाँ पे देख पाइएगा कि जो आपका डेट ऑफ सिटी जो जारी किया जाएगा 10 दिन पहले आपको एग्ज़ाम से यहाँ पे जारी किया जाएगा। और जो ई-कॉल लेटर है वो 4 दिन पहले आप लोगों को ई-कॉल लेटर यहाँ पे जारी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इतने बातें समझ गए। सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम्स तो होते रहते हैं, आखिर में आप लोग सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे चीज़ें के ऊपर में हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप लोग जीके जीएस के लिए बहुत डरते हैं कि आखिर में जीके जीएस पढ़ना कैसे है, मैंने किस तरीके से पढ़ाई किया था। जीके जीएस के लिए इससे बढ़िया बुक्स अभी तक बाज़ार में कोई भी नहीं है। रेलवे का एग्ज़ाम्स हो आप लोग का, या आप लोग का एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, किसी का भी एग्ज़ाम्स हो, अगर कि आपने इस पे अच्छे से पकड़ बना लिए ना तो जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं मैं दावा के साथ कह सकता हूँ उसमें से जो 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं ना इसी बुक से आते हैं और आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएंगे। इसी के वजह से ये जो चीज़ें हैं ये बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको इसको करने ही है। ठीक है, ये जब आप ख़त्म कर लेते हैं ये बुक तो आपका जीके जीएस नहीं गलती होगा वहाँ पे, जो कि मैंने भी इसी को फॉलो किए थे। अगर के उसके बाद देखिएगा, और करेंट अफेयर की आपको पता होगा कि जो करेंट अफेयर है अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पे पूछा जाता है। तो करंट अफेयर के लिए क्या करना है, करंट अफेयर के लिए बस आपको एक ही बुक को फॉलो करना है, याद रखिएगा। इसके बाद में कोई भी बुक्स मत फॉलो कीजिएगा, नहीं तो बाजार में जाइएगा तो बहुत सारे बुक्स आपको देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये स्पीडी का करंट अफेयर है। ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, याद रखिएगा। ये जो मैं उस समय फॉलो किया था, जो मैंने पढ़ के नौकरी लिया था, वही बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है एचपीडी का करंट अफेयर, इससे सवाल ना फंसते हैं वहाँ पे परीक्षा में। ठीक है, इसीलिए आपको इसको वार्षिकांक ले लेना है। अभी ले लीजिएगा तो अभी से ही पढ़िएगा तो हो सकता है मतलब सही रहेगा कि आप जल्दी कम समय में कवर कर लीजिएगा। नहीं तो अगर सोचिएगा कि नवंबर में जाकर हम इसको न्यू वाला बाई करेंगे और परचेज करेंगे तो उस समय लेट हो जाएगा। अभी ले लीजिए, बाकी जो नवंबर में आएंगे उसको लेकर बस 1 मंथ वाला आप रिवीजन कर लीजिए। अगर वो नहीं भी कीजिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे जो दिसंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपका अक्टूबर तक हो सकता है आपका करंट अफेयर पूछा जाए, तो अभी बुक्स ले लीजिएगा तो आपका दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। इतना करने के बाद एक और काम करना है आप लोग का फाइनल टच देने के लिए। जो ये बुक्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको हर हाल में रट्टा मारना होगा आप लोग को। रट्टा मतलब कि आपको ये जो भी चीज़ें इसमें दिए गए हैं ना, इसमें क्या दिया गया है कि रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस बुक में
मैं थोड़ा सा इसको साइड करके आपको पहले बताता हूँ इस बुक की विशेषताएं क्या हैं। इसमें देखिएगा ना, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी आरआरबीज़ के एग्ज़ाम, जितने भी आरआरबी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी आरआरसी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, जितने भी मेट्रो के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ये सारा क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इस बुक में। ये बुक रेलवे के लिए राम बाण से यहाँ पे कम नहीं है, ठीक है। जो भी अगर के रेलवे की तैयारी करते होंगे, आपको पता होगा सबसे पहले कोई वो बुक प्रीफर करेंगे तो वो स्पीडी बुक प्रीफर करेंगे, क्योंकि जानते हैं स्पीडी जो है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैंने जब एग्ज़ाम्स दिए थे 2018 के अंतर्गत में, तो मैं ये बुक को कम से कम बोल रहा हूँ कि 10 से 20 बार मैंने पढ़ रखे थे, एक दो बार नहीं 20 बार। मेरे को तो इसमें लाइन बाय लाइन हमको याद था कि ये क्वेश्चंस कहाँ है, मैं पेज नंबर तक बता देता था लोगों को कि यहाँ से ये सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ से पूछ रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से याद होना चाहिए। आपको मैंने 3 बुक्स पढ़ाएं, अरे बाबू बस 3 बुक्स पढ़ लो ना, नौकरी नहीं होगा ना तो हमारे आगे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोग गाली दीजिएगा कि ऐसे नहीं हो रहा है, नहीं सुन, ठीक है। मैं आपको 3 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। जीके जीएस के लिए आप बस आपको लूसेंट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा काम करना है, करंट अफेयर के लिए स्पीडी का करंट अफेयर पढ़ना है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए स्पीडी का जो मैं अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है रेलवे का बुक, रेलवे जीएस पढ़ना है। इसके सिवा पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आपको यही 3 बुक को बार बार पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो ये है ना स्पीडी का, ये जो रेलवे का बुक्स दिखा रहा है, इसको तो आपको कम से कम 10 बार पढ़ना होगा। इसको आपको लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए कि आप लोग को जो भी एग्जाम्स में आए, इसी में से मैक्सिमम सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इतना कर लीजिएगा ना तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने तो आरआरबी चेन्नई के अंतर्गत में जब मैंने भरा था तो उसमें तो मैंने तो रैंक 6 हासिल कर लिया था अपनी कम्युनिटी के अंतर्गत में, बस यही 2-3 बुक्स पढ़ने के बाद में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही जल्द इसके आपको रेलवे के रिगार्डिंग मिलते रहेंगे इस चैनल पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, पढ़ते रहिए। बाय बाय।